दावत देने चला हूँ महफिल के रूह रवा, इस महफिल की ज़ीनत मेरे और आपके दिलों की धड़कन, उस्तादुल उलमा शहंशाह खिताबत खतीब इस्लाम खतीब खुशलहान, मेरी मुराद आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी दिलनशीं खतीब हज़रत मौलाना काज़ी मुनीबुर रहमान साहब खड़े होकर इनका इस्तकबाल कीजिए। खड़े हो जाइए और बताइए कि हम उलमा का इस तरह इस्तकबाल करते हैं। नारा तकबीर तकबीर नारा तकबीर तकबीर, शान मुस्तफा मुस्तफा, शान मुस्तफा मुस्तफा, हज़रत मौलाना काज़ी साहब, हज़रत मौलाना काज़ी मुनीबुर रहमान साहब, इनकी आमद से कबल मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा दिल क्यों न हो काइल तेरी सहरुल लिसानी का, मेरा दिल क्यों न हो काइल तेरी सहरुल लिसानी का। सुना है चर्चा तेरी जादू बयानी का। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क़ाल अल्लाहु तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैक। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। वफ़ी रिवायतिन उख़रा इन्न मिनल बयानि लसिहरा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात
प्यार और मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन जिन हजरात ने दुरूद पाक पढ़ा है जरा अपना हाथ बुलंद करें। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबका पढ़ा हुआ कबूल फरमाए। जितने भी हजरात पीछे तक बैठे हैं, जो माजूर नहीं हैं, जिन्होंने भी दुरूद पाक पढ़ा है वो आगे खाली जगह को पुर कर लें। जितना आप मिलकर बैठेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही रहमतें नाज़िल होंगी। प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। अन करीब इंशाअल्लाह इन खुशकिस्मत हजरात को इनामात से नवाजा जाएगा। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। मिल मिल कर बैठेंगे इंशाअल्लाह खूब रहमतें बरसेंगी। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे। सब कहें आमीन और बुलंद आवाज से। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर के जिन्हें सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को जरा ताबिए कुरान कर दे। मेरे वाजिब ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, इंतहाई काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, बज़्म फैसल के इस अजीम पुरवक़ार पुररौनक प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेरे गैरतमंद बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, इस नाम को सामने रखते हुए जब मैं यहाँ पहुँचा, मेरी आंखों के सामने वो मंजर ताज़ा हुआ कि जब इस इलाके की आबादी नई नई थी और मेरे भाई फैसल यहाँ मौजूद थे। उस शख्स का क्या जज्बा था, क्या दर्द था, क्या हिम्मत और इस उम्र में क्या जुर्रत थी, यहाँ के बासी उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान, इदा मात इनक़ता अमल इल्ला सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मी युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उसको हकीकी मिस्दाक बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उनके फर्जंदान अर्जुमान और उनके भाई, उनके अजीज व अक़रबा जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में, इनकी हिम्मत में, इनके अज़ाइम में, इनके प्रोग्राम में बरकतें अता फरमाए। हर शर्रो फसाद से इनकी हिफाजत फरमाए। और ये जो अजीम सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, इतनी बड़ी मेहनत और फिक्र की है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तेसर टाउन की मारूफ उलमा कमेटी, इससे पहले मजलिस में मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती बख्तियार साहब और दीगर हजरात से मैं अर्ज कर रहा था कि शायद उलमा कमेटी के हवाले से जो इत्तेहाद, इत्तेफाक, जो नज़्म व ज़ब्त आपके इस तेसर टाउन में है, शायद कराची में कहीं ना मिले। अल्लाह तबारक व तआला इसको नजर बद से बचाए और आगे भी इस सिलसिले को इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। भाई फरीद साहब जिन्होंने एक बहुत बड़ा कदम कराची के इस मज़ाफ़ाती इलाके में उठाया और एक मुश्किल पहलू जिसके लिए इतने बड़े इंतजामात उन्होंने किए, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजर के तहत, ये इनके लिए सदक़ा जारिया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मजीद तरक्कियां अता फरमाए और इस मेहनत को कबूल फरमाए। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, मजीद आपको बिठाना, आपका वक्त लेना, मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। हुक्म की तामील करते हुए सिर्फ 2-4 बातें अर्ज करने की जसारत करूंगा। पहली बात, उन खुशकिस्मत हजरात से जो इस बज़म में शरीक रहे, आखिर तक रहे, जिस हद तक उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, मैं उन तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे जो कुछ आप तक पहुंचे, आपको मिले, उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, वो कितना ही क्यों ना हो। इस पैगाम को पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। कहीं पर ये प्रोग्राम, ये पैगाम कलम के जरिए पहुंचाया जाता है, कहीं पर ये प्रोग्राम और ये पैगाम तालीम और ताल्लुम के जरिए से पहुंचाया जाता है, दर्स व तदरीस के जरिए से पहुंचाया जाता है। कहीं पर यह पैगाम मैदान कारज़ार में असलहा उठाकर पहुंचाया जाता है, और कहीं पर यह प्रोग्राम दावत व तबलीग की सूरत में, खिताबत की सूरत में, तकरीर की सूरत में, वाज़ो नसीहत की सूरत में पहुंचाया जाता है। मेरे खुतबा हजरात, मेरे तालिब इल्म भाइयों, यह आपके सीखने का मौका, ये तालीम और ताल्लुम का मौका, आपने यहाँ एक मुख्तसर सा कोर्स किया, मश्क की है,
आपके अंदर यकीनन एक मलका नमूदार हुआ है। आगे आपने इस तसलसल को जारी रखना है और इस पैगाम को आगे आम करना है। जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तजुर्बा करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हम माजी के बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े मुबल्लिगीन हजरात को सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, इंशाअल्लाह मुस्तकबल आपका होगा। आप मुस्तकबल के बेहतरीन मुबल्लिग होंगे, बेहतरीन खतीब होंगे, बेहतरीन मुकर्रिर होंगे, बशर्ते आप इस पर मेहनत जारी रखें, कोशिश करते रहे, ये मुस्तकबल आपका होगा। और उसको दीनी फरीजा समझते हुए, ये ना हो मैं सीख कर बहुत बड़ा खतीब बन जाऊं, लोग कहें कि वाक़यातन ये तो बहुत ही मारूफ और बहुत बड़ा खतीब है। और अगर दिल में ये आ जाए कि लोग कहें कि वाक़यातन खतीब है, शब रोज इसके बयानात चल रहे हैं, अगर दिल में ये बात आ गई, कल कहीं हशर उस सफ में न हो जाए जहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया क़यामत के दिन एक बहुत बड़े आलिम के बारे में कहा जाएगा, इसको जंजीरों में जकड़कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। कहेगा रब्बा मैंने घर बार छोड़ा, तकलीफ बर्दाश्त की, गर्मी सर्दी की मशक्कतें उठाई तेरे दीन के हुसूल के लिए। वो रब की ज़ात जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो जवाब में फरमाएगी मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था कि लोग कहें ये बहुत बड़ा अल्लामा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि कल बड़ा खतीब बन जाऊं, मुकर्रिर बन जाऊं, लोग कहें ये बड़ा खतीब है, लोग कहें ये बड़ा अल्लामा है, लोग कहें ये बड़ा मुकर्रिर है। मेरे बंदे दुनिया में तुझे सब कुछ मिल गया, लोगों ने वाह वाह भी की, तेरा इस्तिकबाल भी किया, तेरे नाम के नारे भी लगे, आओ भी हो गई, आज तेरा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह हमें उससे महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। मेरे मुबल्लिगीन हजरात, मेरे खुतबा भाइयों, मेरे तलबा भाइयों, इल्म हो या अमल कोई भी मैदान हो, दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। सिर्फ उलमा तलबा के लिए नहीं, मेरे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अवामी साथी बैठे हैं, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, कहीं सदका खैरात भी करते हैं, कहीं किसी के साथ कोई ताउन करते हैं, दिल में कहीं ये ना आ जाए लोग कहें फला बड़ा सखी है, फला माशाल्लाह बड़ा दिल का खुला है, फला बड़ा खर्च करने वाला है, वहां भी ठिकाना जहन्नुम होगा। उसमें भी दुआ किया करो कि अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। तो लिहाजा मैं अपने खुतबा भाइयों से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले अल्लाह से इखलास मांगिए। इखलास के बाद जब आपको इस मैदान में मौका मिले, आप उसमें आगे बढ़े। ये इंसान का मिजाज होता है, तबीयत होती है, बाज लिखारी होते हैं, लिखने के आदी होते हैं। वो साथी उस मैदान में मेहनत करें, जिनका मिजाज, जिनकी तबीयत तकरीर के मैदान के लिए है, वो इसमें मेहनत करें। मैं इसमें एक जुमला अर्ज करूंगा, चाहे तहरीर का मैदान हो, चाहे तकरीर का मैदान हो, मस्बत अंदाज होना चाहिए
और अदब के दायरे में रहते हुए अपनी तहरीर और अपनी तकरीर को आप पेश करें। इस वक्त के बड़े अजीम स्कॉलर उलमाए हक़ के बहुत बड़े सरपरस्त और सरमाया मोहतरम जनाब हजरत मौलाना जाहिदुर राशिदी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आप जानते होंगे ये वक्त के अजीम मुहद्दिस, अजीम मुफस्सिर, अजीम फकी हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे अपना एक वाक़या जिक्र किया कि हजरत वालिद साहब हयात थे, मेरी नई नई जवानी थी। मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी उस वक़्त पंजाब में अहले हदीसों के एक बड़े आलिम थे, मुनाज़िर थे। उनका एक मज़मून आया, मैंने उसका जवाब लिखा और जवाब में मैंने लिखा जनाब मौलवी अब्दुल कादिर रोपड़ी, और उसके बाद अपना मौक़िफ़ पेश किया। कहा हज़रत वालिद साहब ने हाथ उठाया तंबीह की गर्ज से कि मुझे थप्पड़ मारे, मैं थोड़ा सा हट गया। अगला जुमला फरमाया, जाहिद क्या अब्दुल कादिर आपके छोटे भाई हैं? मौलाना फरमाते हैं कि जब मैं मजमून लिख कर गया तो ये सोच थी अब्बा जान देखकर बहुत खुश होंगे, शाबाश देंगे, बड़ी तारीफ करेंगे। उन्होंने नजर मारते ही जब मुझे थप्पड़ मारना चाहा तो मेरी तो कैफियत ही बदल गई। मेरा क्या ख्याल था और यहाँ क्या हो गया। आगे हजरत ने फरमाया, ये मेरी तरबियत थी, मेरी इस्लाह थी। बड़े को मुखातब करते हो, अपना हो या गैर हो, लेकिन आदाब की रियायत रखना जरूरी है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आपके तजुर्बे में आएगी। इंसान अपने मौक़िफ़ को पेश करता है, बस औक़ात दूसरे के मौक़िफ़ को रद्द करता है। लेकिन अगर इसको अच्छे अंदाज में, अच्छे पैराए में, अल्फाज के अच्छे इंतखाब के साथ आप उसका रद्द करेंगे, आपकी अपनी भी तारीफ करेंगे, गैर भी तारीफ करेंगे। अगर आपका लबो लहजा, आपकी जबान तुर्श होगी, लबो लहजा गैर सुलझा हुआ होगा, अल्फाज का इंतखाब गैर मुनासिब होगा, कोई भी संजीदा आदमी आपको अच्छा नहीं समझेगा। इसलिए मेरे अजीज तलबा, ये जबान की दौलत, जबान की नेमत, ये तकरीर की नेमत और दौलत, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। कई फाजिल होकर, मुदर्रिस होकर, कहीं मैदान में खड़े होकर मिंबर पर वाज नहीं फरमा सकते। आज इस कोशिश में लगे हैं कि हम बोलना सीख लें। अल्लाह ने अगर आपको ये मलका दिया है, ये नेमत और दौलत दी है, उसको मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अपना लबो लहजा उस अंदाज में इस्तेमाल करें, वो रविश इख्तियार करें। कल अगर किसी मजलिस में इकट्ठा बैठना पड़े तो शर्म के मारे सर झुकाने की जरूरत न पड़े। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दा, उस वक़्त उनके मद्दे मुक़ाबल या उस वक्त के वजीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। हज़रत मुफ्ती साहब उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, कामयाबी भी हासिल की। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत मुफ्ती साहब को किसी ने कहा कि जनाब उधर आपका मुखालिफ वक्त का वजीर आजम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है,
आपके इख्तिलाफात हैं, आप नजरियाती एतबार से अलग नजरिया और सोच रखते हैं, लेकिन जब आप उनका नाम लेते हैं तो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं, कहा कि उनका लहजा अपना, ये मुफ्ती महमूद का लबो लहजा है जिसको उसके अकाबिर ने सिखाया है। किसी को भी मुखातब करो इज्जत के अल्फाज से मुखातब करके अपना मौक़िफ़ पेश करो, इंशाअल्लाह वो कल मुअतरिफ होगा कि ये लोग जिन अखलाक के मालिक हैं, ये लोग जिन सिफात के मालिक हैं, वो हमारी सोच से भी बालातर है। आखिर क्यों ना हो, जिस पैगंबर की खत्म नबुव्वत का हमने कलमा पढ़ा, उस अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। लिहाजा मेरे अजीज तलबा, मेरे मोहतरम मुसलमान बुजुर्गों भाइयों, किसी मजलिस किसी महफिल में किसी का भी सामना हो, अखलाक के दायरे के अंदर अपनी जबान को इस्तेमाल करो। मैं खासकर अपने मुबल्लिगीन हजरात, अपने खुतबा तलबा साथियों से कहूंगा, आपका अंदाज मस्बत होना चाहिए। कुरान करीम ने भी यही हमें दर्स दिया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, बसीरत के साथ, हिकमत के साथ, कौन सी बात कहाँ करनी है, किस चीज की कहाँ जरूरत है, कौन से मेरे सामीईन हैं, किस जहन के लोग हैं, इस अंदाज में आप उनके सामने अपनी दावत रखेंगे। हो सकता है कि आपकी उस मजलिस में आपकी दावत को सुनकर गैर लोग भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। लेकिन अगर हमारा लबो लहजा ही गलत होगा, हम दूसरे को देखना और तसव्वुर करना ही गुनाह समझेंगे, तो फिर हम दावत कैसे देंगे? बल्लिगु अन्नी वलौ आया पर अमल कैसे होगा? इसलिए मेरे अजीज तलबा, अल्लाह ने ये दौलत आपको दी है, मजीद इस पर मेहनत करें और अपनी दावत को मस्बत अंदाज में इख्तियार करें। अल्फाज का इंतखाब अच्छा हो, अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, आदाब और अखलाक के दायरे में रहते हुए आप इस्लाम के हर शोबे में काम करें। आज तो हर दूसरे कदम पर फितना है, कहीं रब की वहदानियत पर हमला है, कहीं पैगंबर की खत्म नबुव्वत पर हमला है, कहीं सहाबाए किराम की नामूस पर हमला है, कहीं अम्मी आयशा के दुपट्टे पर हमला है, कहीं शायर इस्लाम पर हमला है, कहीं हमारी फिक़ह हनफी पर हमला है, कहीं हमारे दीनी मसाइल पर हमला है, कहीं मजहब इस्लाम के खिलाफ एतराज़ात का अंबार है। आपने इन तमाम मैदानों के अंदर अपने मौक़िफ़ को पेश करना है, आपने इन तमाम मैदानों के अंदर दलाइल से बोलना है, आपने इन तमाम मैदानों के अंदर मुदल्लल और मुज़य्यन गुफ्तगू करनी है। जितनी गुफ्तगू अखलाक के दायरे में होगी, जितनी आपकी गुफ्तगू दलाइल से मुज़य्यन होगी, जितनी आपकी गुफ्तगू बराहीन पर मबनी होगी, इंशाअल्लाह आपका मद्दे मुकाबल उतनी ही बात है। इस वक्त भी हमारे अकाबिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखने के बावजूद बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। लिहाजा मेरे अजीज तलबा, खुतबाए किराम, एक है मुनाज़रे का मैदान, वो अलग चीज है, दर्स व तदरीस का मैदान अलग चीज है। ये अल्लाह की देन है, कोई आदमी वक्त का बेहतरीन मुदर्रिस होता है, बेहतरीन मुफस्सिर होता है, बेहतरीन शेखुल हदीस होता है और साथ में बेहतरीन खतीब भी होता है, मुकर्रिर भी होता है,
ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना अगर सिर्फ मैदान खिताबत वाज़ो तबलीग का मैदान है, फिर किसी से कतअन कभी भी मुनाजरा मत कीजिए, किसी को यूं ही चैलेंज मत कीजिए। माजी के बहुत सारे वाक़यात हैं, शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है। बहुत बड़े बड़े जामियात से पढ़ने वाले लोग जब उस मैदान के अंदर उनके उस फन के लिहाज से महारत ताम्मा हासिल नहीं थी, एक दूसरे को चैलेंज किया, कहा कि आओ मुकाबला करो, अगर हार गया मैं आपका मजहब इख्तियार करूंगा। मेरे मुसलमानों, आप हैरान होंगे, वक्त का बेहतरीन मुदर्रिस खतीब जब उसकी मैदान में महारत नहीं थी, कामयाब ना हो सका, उसने इस्लाम छोड़ा और कादियानी बन गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात। लिहाजा फन खिताबत में मोहतात रहने की जरूरत है। आप खिताब करें सुलझे हुए अंदाज में, जहां हाथ हिलाने की जरूरत है हाथ हिलाएं। ये मतलब नहीं है कि हाथ आसमान पर हो, पाँव भी माशाल्लाह आधा उठा हुआ हो, कहीं इधर हाथ कहीं उधर हाथ, पगड़ी उधर टोपी उधर। ये कोई खिताबत नहीं है। संजीदा मैदान में आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, सवाए चंद हम जैसे जज्बाती लोगों के। सुलझा हुआ अंदाज, वो तबका जो मद्दे मुकाबल का आ रहा है, उसको देखिए वो कैसे आ रहा है। मार्केट में चले जाइए, मुसलमान दुकानदार होगा, चेहरे पर हमेशा 12 बजे होंगे, तुर्श गुफ्तगू, सख्त लबो लेजा, बराबर में राफजी होगा, कादियानी होगा, कोई आगा खानी होगा, यहाँ और बहुत सारे लोग हैं, कोई बोहरी होगा। आप उनके अखलाक देखें, इंसान हैरान रह जाता है, ये क्या लोग हैं। आप उनका किरदार देखें, इंसान हैरान रह जाता है, ये कहां के लोग हैं। आप उनके मुआमलात को देखें, इंसान हैरान रह जाता है। लिहाजा मेरे खुतबा, मेरे अजीज तलबा, इस पर हमें नजर रखनी होगी, इस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। अपनी खिताबत में इतने जज्बात में मत जाएं कि खुद भी समझ में ना आए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं अगर सिर्फ चीखता ही रहूं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। खिताबत का मतलब ये नहीं है मैं गरज करके स्पीकर को गर्म करके चला जाऊं। खिताबत असल ये है कि आपके सामईन उससे कुछ हासिल करके जाए, कुछ सीख करके जाए, और उनके जहनों के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक गुफ्तगू करें। इस चीज को मलहूज़ खातिर रखा जाए, इस चीज को मलहूज़ नजर रखा जाए। जब आपकी गुफ्तगू मजमे की मुनासबत से होगी, उसको फायदा होगा। ये ना हो दर्द पेट का है और दवाई सर की दी जा रही है। ये ना हो तकलीफ पाँव में है, कहा जाए कि जनाब आपके कांधे की दवाई मैं आपको देता हूं। समझें आपके सामीन कौन है और इस वक्त इनको किस चीज की जरूरत है। दुनिया कुफर मुसलमानों को किस माहौल में ले जाना चाह रही है। आप उनका जहन बनाएं, उनको सोच दें, उनकी प्लानिंग से आगाह करें। माजी के वाक़यात, कुरान की आयात, अहदीस को उनके सामने रखें। जब आप इस अंदाज में मौका महल की मुनासबत से उनसे गुफ्तगू करेंगे, उसका फायदा भी उसी तरह जाहिर होगा। ये ना हो कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे
जहां नाम के मुसलमान तो हैं, उनको कलमा तक नहीं आता। वहां हम बैठ जाएं कि जनाब कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये ज़हन में रखो कि मोहम्मद नूर हैं, मोहम्मद बशर हैं, मोहम्मद हाज़िर नाज़िर हैं, मोहम्मद फलां हैं, मोहम्मद फलां हैं। वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उसको आप पहले मुसलमान बनाएं। मुसलमान नाम का है, उसको कलमे नहीं आते, कलमे सिखाएं, उसको नमाज सिखाएं, उसको ज़रूरियात दीन से आगाह करें। ये जो चीजें हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा, वो चीजें उसको सिखाई जाएं। सहाबा इकराम हमारे लिए नमूना हैं। सहाबा इकराम के औसाफ बताए जाएं, उनके फजाइल बताए जाएं। वहां दीगर पहलू पर जाने की जरूरत नहीं है। उनको दीन की बुनियादी चीजें और बुनियादी जरूरियात से आगाह किया जाए। लिहाजा मुसलमानों, ये चीजें हमारे सामने हों। इंशाअल्लाह आप कल वक्त के बेहतरीन मुबल्लिग होंगे, बेहतरीन खतीब होंगे, बेहतरीन मुकर्रिर होंगे। आज भाई फैसल नहीं हैं, लेकिन मेरे अजीज और इंतहाई मेरे लिए मोहतरम अजीज अज़जान भाई फरीद ने जो मेहनत की, जो फिक्र की, जो हालात सामने आए, वो काबिल सताइश हैं। इस पहले प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद, उसमें साथियों का शरीक होना, दूर दूर से आना, रात के क़याम और दीगर चीजों का बंदोबस्त, यकीनन ये बहुत बड़ी कोशिश है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं उलमाए किराम, यहाँ के उनके सरपरस्त हजरात, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मुफ्ती साहब और दीगर हजरात, मैं सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ इस सिलसिले की तरफ मजीद तवज्जो दी जाए और मौका ब मौका जिस तरह मुनासिब हो साथियों की रहनुमाई की जाए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला बज़्म फैसल को सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, यहाँ के फैज याफ्ता अल्लाह उनको दुनिया आलम के लिए हिदायत का जरिया बनाए और इस मदरसे और इस बज़म को अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद तरक्कियों से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।